हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, अमर बाल साहित्य के जो है अंतर्गत हम कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए ला रहे हैं। और अब जो कहानी की सीरीज़ है, ये एक नई सीरीज है सिंहासन बत्ती से। काफ़ी महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं आपके लिए। तो आज की जो कहानी रहेगी, इसमें हम देखेंगे कि 32 पुतलियों वाला सिंहासन, ये हमारा शीर्षक है कहानी का। और क्या है पूरा कहानी, शुरू करते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि आपको कहानी पसंद आए। चलिए देखिएगा, धारा नाम की जो है एक नगरी थी और इसके राजा कौन थे? राजा भोज। और धारा नगरी में दो मित्र रहते थे, एक था सुनार और दूसरा था एक ब्राह्मण। एक दिन क्या होता है कि दोनों मित्रों ने सोचा कि हम लोग जो है परदेश जाएं और अपनी तकदीर आजमाएं, खूब सारा धन कमाएं और वापस अपनी नगरी लौट करके आ जाएंगे। दोनों मित्र जो है घर छोड़कर निकल जाते हैं और जाते जाते वो पहुंचते हैं कनकपुर नाम के एक ग्राम में पहुंचते हैं। काफ़ी अच्छा नगर था। नगर की समृद्धि को देखते हुए सुनार सोचता है कि हमें जो है यहीं पर रुक जाना चाहिए और मैं यहाँ सोना चांदी बनाने का काम करूँगा, और तुम जो है ब्राह्मण हो तो तुम विद्या बच्चों को पढ़ाने का काम करना। दोनों ने जैसा सोचा वैसा काम शुरू कर दिया। सुनार अपना व्यापार बढ़ाने लगा और ब्राह्मण जो है अपनी सारी चीज़ें शिक्षा देने लगा। और एक बार क्या हुआ कि जो ब्राह्मण की विद्वता है उसकी चर्चा जो है पूरे नगर में होने लगी। तो ब्राह्मण की प्रशंसा से राजा ने जो है आप उसको बुलाया ब्राह्मण को और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें मैंने जो है राजमहल में बुलाया है और अपने राजकुमार को पढ़ाने का काम जो है मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इस तरह से समय बीतने लगा। सुनार ने खूब सारा धन जमा कर लिया और एक दिन जो है सुनार ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मन करता है अब घर लौट चलें, तुम भी राजा से जो है अनुमति ले लो। तो ब्राह्मण ने राजा से बात कही कि महाराज, मुझे जो है वापस स्वदेश लौटना है, क्या आप अनुमति देंगे? तो राजा कहते हैं कि राजकुमार की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद जो है आप खुशी खुशी अपने घर चले जाना। और अभी फ़िलहाल आप ये 4 रत्न लीजिए जो मैं आपको दक्षिणा के रूप में देता हूँ। और ये रत्न इतने मूल्यवान हैं कि आपकी 7 पीढ़ियाँ जो है खर्च करेंगी तो भी नहीं कर पाएंगी। ब्राह्मण बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और ब्राह्मण ने जो है ये 4 रत्न किसको दे दिए? अपने मित्र सुनार को, कि तू ये 4 रत्न ले जा और मेरी पत्नी को दे देना और कहना कि मैं यहाँ मज़े में हूँ और राजकुमार की पढ़ाई पूरे होते ही मैं भी वापस आ जाऊँगा। तो ठीक है और तुम चिंता मत करो ना। यह कह करके जो सुनार मित्र घर के लिए रवाना हो जाता है। ब्राह्मण सोच रहा था कि सुनार मित्र तो घर पहुंच जाएगा, जबकि मुझे तो अभी कब दर्शन कर पाऊंगा मैं अपने घर का, अपनी नगरी का। इस बात से ब्राह्मण का हृदय भर आता है और रास्ते में जाते जाते जो है सुनार मित्र की जो है नीयत बिगड़ जाती है और वह 4 मूल्यवान रत्नों को हड़पने की योजना बनाने लेता है। अब क्या करता है कि ब्राह्मण की पोटली में से सुनार ने जो है मूल्यवान रत्न निकाल लिए और उनके स्थान पर सामान्य या नकली रत्न रख दिए। घर पहुंचते ही सुनार ने उस ब्राह्मण के द्वारा दिए गए जो रत्न थे उसकी पत्नी को देते हुए कहा कि ये लो, इन रत्नों को घर के कोनों में गाड़ दो। किसको? सुनार ने अपनी पत्नी के लिए कहा कि ये लो और इन रत्नों को जमीन में गाड़ दो, समय आने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फिर सुनार जो है अपने मिलने जुलने वाले जो है 5 व्यक्तियों को साक्षी के रूप में साथ में ले गया। किसके घर? ब्राह्मण के घर। और नकली रत्न जो है उसकी पत्नी को दे दिए कि आपके पति मजे में हैं, वे कनकपुर के राजकुमार को पढ़ाते हैं और राजकुमार की पढ़ाई पूरे होती ही वापस आ जाएंगे। लीजिए, आपके लिए उन्होंने ये रत्नों की पोटली भेजी है। ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई, पर सामान्य रत्नों को बेचने पर भला कितना रकम मिलेगी? थोड़ी बहुत। और 4 रत्न उसने बेच दिए। ब्राह्मणी ने कर्जा चुका दिया कुछ जो कुछ था और घर के कुछ अनाज वगैरह खरीद लिए और समय बीतता चला गया। राजकुमार की शिक्षा एक दिन पूरी होती है और जो है ब्राह्मण राजा से विदा मांगने लगता है कि हे राजन, जो है अब राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई, अब आप मुझे विदा दे दीजिए। राजा ने ब्राह्मण के प्रति खूब आभार व्यक्त किया और खुश होकर ब्राह्मण से पूछा, बताइए दक्षिणा में आपको और कितना धन चाहिए? ब्राह्मण ने विनयपूर्वक कहा, आपने मुझे इतने मूल्यवान रत्न दिए हैं जिससे तो मेरी 7 पीढ़ियों तक खर्च नहीं होगा, तो भला मुझे अब धन की क्या ज़रूरत? यात्रा के दौरान वह निरर्थक मेरी जान का खतरा हो सकता है, इसलिए जो है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते हुए ब्राह्मण जो है राजा को प्रणाम करता है और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब दूर से ही नगर दिखाई देने पर वह काफ़ी प्रसन्न होता है। देखिए, सही बात है, जब आपको कहीं विदेश जाएं या बाहर जाएं और अपने घर की तरफ लौटें तो प्रसन्नता
होती है तो ब्राह्मण भी काफ़ी प्रसन्न हो उठा। घर पर पहुंचकर देखा तो घर में गरीबी दूर नहीं हुई, वही जीर्ण शीर्ण मकान और कंगाली में आटा गीला जैसी हालत थी। तो ब्राह्मण ने अधीर होकर के, दुखी होकर के पत्नी से पूछा कि सुनार मित्र से मैंने जो है रत्न भिजवाए थे, क्या तुमने एक भी रत्न नहीं भुनाया है? तो ऐसी गरीबी में जी रही हो? घर की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? तो ब्राह्मणी ने कहा, उन 4 रत्नों को मैंने भुना दिया है और उससे ही तो गुजारा कर रही हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, उन रत्नों को खरीदने वाले दुकानदार ने जरूर ब्राह्मणी को ठगा होगा। ब्राह्मण दुकानदार के पास पहुंचता है, उसे सारी बात बताई तो दुकानदार ने कहा कि वे रत्न अधिक मूल्यवान नहीं थे और साधारण रत्नों की कीमत तो मैंने चुका ही दी है। तो ब्राह्मण समझ गया कि वह मन ही मन बोला, जरूर मूल्यवान रत्न उस सुनार मित्र ने हड़प लिए होंगे। ब्राह्मण पहुंचा सुनार मित्र के पास और रत्नों के बारे में पूछा तो सुनार मित्र ने शांतिपूर्वक कहा कि मैं तो 5-5 साक्षियों की उपस्थिति में रत्न भाभी को दे के आया हूँ। अभी भाभी जाने और तुम जानो कि रत्न का क्या हुआ, कैसा हुआ। फिर सुनार मित्र जो है फिर सुनार और जो ब्राह्मण मित्र दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। अंत में ब्राह्मण ने दरबार में जाकर के राजा भोज से शिकायत की कि हे राजन, आपने जो है मुझे रत्न दिए थे वो इस सुनार मित्र ने हड़प लिए हैं और मेरे साथ जो है धोखा हो गया है। तब राजा भोज ने ब्राह्मण की बात सुनने के बाद ब्राह्मण से पूछा, आपकी बात सच है? इसका कोई सबूत है आपके पास? ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज जो है। तो सुनार की बात सुनने के बाद राजा ने सुनार से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? तो सुनार कहता है, जी महाराज। और वो दरबार में वो सारे सबूत हाजिर कर देता है 5 गवाहों के लिए। राजा पूछते हैं, क्या आपने देखा है कि इन्होंने दिए? तो वो बोल देते हैं, हाँ देखा है। और जो है ब्राह्मण को दोषी ठहराते हैं और उसे गांव छोड़कर चले जाने की सज़ा मिलती है राजा के द्वारा। सज़ा सुन करके जो है ब्राह्मण काफ़ी उदास हो जाता है कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, एक तो मेरा धन हड़पा गया, ऊपर से जो है मुझे इस गांव से निकाल दिया गया। सिपाहियों के द्वारा जो है ब्राह्मण को गिरफ्तार किया जाता है, सीमा पार करवाने के लिए ले जाते हैं और आगे ब्राह्मण और सिपाही, पीछे रोती कलपती हुई उसकी पत्नी और बाकी अन्य सभी खिलखिलाकर हंस रहे थे, एक दूसरे को ताली दे रहे थे। तो ऐसे आगे चलते जाते हैं, गांव के लोग साथ में भी जुड़ते गए और इस तरह जुलूस आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद गांव की सीमा आई और वहाँ टीले पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला बैठा था। ठीक है, तो हरे भरे मैदान में गायें चर रही थीं, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। तभी ग्वाले की नज़र पड़ी कि ब्राह्मण को बांधकर ले जाते हुए सिपाहियों पर। तुरंत ग्वाले ने राजा जैसी अदा में सिपाहियों को अपने पास बुलाया, पूरी हकीकत पूछी और बारीक नज़रों से ब्राह्मण की ओर देखा। फिर ग्वाले ने कहा, यह ब्राह्मण मुझे अपराधी नहीं लगता। फिर वह रौब से बोला, सुनार और उसके गवाह क्या यहाँ हाजिर हैं? सिपाहियों ने तुरंत सुनार और गवाहों की ओर उंगली उठाई। ग्वाले ने राजा की तरह 5 गवाहों को बुलाया और पूछा, सच सच कहना, क्या तुम लोगों ने सचमुच मूल्यवान रत्न देखे थे? तो 5 व्यक्ति एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ जरूर देखे थे। सुनार ने हमारे सामने भी रत्न ब्राह्मणी को हाथ में ही दिए थे। तभी सुनार मित्र व्याकुल होकर बोल उठा, राजा भोज ने तो न्याय कर दिया है, फिर तुम हमसे इस प्रकार पूछने वाले कौन हो? ग्वाले ने ऊंची आवाज में कहा, राजा भोज ने भले ही न्याय कर दिया हो, पर अभी गांव वालों की उपस्थिति में मैं फिर से न्याय करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कहते हुए गांव के लोग आगे बढ़ जाते हैं कि करिए करिए। ग्वाले ने 5 गवाहों को थोड़ी थोड़ी गूंथी हुई चिकनी मिट्टी दी। क्या दी? चिकनी मिट्टी दी, थोड़ी गूंथी हुई। फिर उसने कहा, तुम 5 व्यक्ति अलग अलग पेड़ के पीछे जाओ और तुमने जो रत्न देखे हैं उसी आकार की गोलियां इस मिट्टी से बना करके लाओ। सुनार कुछ कहता, इसके पहले ही गांव वाले बोल उठे, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा, बना के लाओ, अभी दूध का दूध और अभी पानी का पानी हो जाएगा। 5 गवाह उलझन में पड़ गए। तभी एक सिपाही चिल्लाया, इस तरह क्यों खड़े हो 5 व्यक्ति, जल्दी जाओ और तुमने जो रत्न देखे हैं उन्हें मिट्टी से आकार की गोलियां बनाओ। और निरुपाय होकर के 5 गवाहों को जाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद जो है 5 व्यक्ति मुंह लटका करके लौट आ जाते हैं। काटो तो खून ना निकले, ऐसे आ जाते हैं। रत्न तो किसी ने देखे ही नहीं थे, तो फिर गोलियां क्यों बनाते? 5 लोग नीचे मुँह करे रहते हैं। ग्वाले ने कहा, देखा ना, ये 5 कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो सिपाहियों, जाओ इन 5 तथा सुनार को ले जाओ राजा के पास। सिपाहियों ने सुनार को और 5 गवाहों को रस्सियों से बांधा और ले आए दरबार में।
फिर राजा भोज ने सारी हकीकत मालूम की, फिर गवाहों को धमकाया, 5 गवाहों को धमकाया। 5 व्यक्ति डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने जो है दोनों हाथ जोड़कर सच्ची बात स्वीकार कर ली। राजा ने सुनार से कहा, मूल्यवान रत्नों को कहाँ छिपा कर रखा है, वहां से लेकर आओ, हाजिर कर दो, वरना मैं तुम्हें जो है फांसी पर लटका दूंगा। डर के मारे सुनार घर पर जाता है और थोड़ी ही देर में मूल्यवान रत्न लेकर के हाजिर हो जाता है। राजा भोज ने वे चारों रत्न ब्राह्मण को सौंप दिए और सुनार तथा उसके गवाहों को जो है उचित सजा दे दी। फिर सिपाहियों से कहा, ऐसा सच्चा न्याय करने वाले ग्वाले को गाजे बाजे के साथ जो है दरबार में लाओ। और सिपाही ग्वाले को जो है गाजे बाजे के साथ जो है लेकर जाते हैं, कहाँ पर, दरबार में लेते आते हैं। और राजा जो है 7 मोहरों को इनाम देते हैं। किसके लिए? उस ग्वाले के लिए कि हे ग्वाले, तुमने ऐसा सही न्याय कैसे किया? तो ग्वाले ने कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है महाराज, लेकिन जब जब मैं उस टीले पर बैठता हूँ तब तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजा हूँ और किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ग्वाले के भोलेपन पर राजा भोज हंस पड़े। राजा भोज को आश्चर्य हुआ कि एकदम अनपढ़ और भोले भाले ग्वाले में इतनी बुद्धि आखिर आई कहाँ से? किशोर वय का ग्वाला ऐसा न्याय कैसे कर सकता है भाई? तो अवश्य इस टीले पर बैठ करके उसने यह न्याय किया है, तो उस जमीन में ही कोई रहस्य होना चाहिए। राजा भी काफ़ी, देखिए राजा भोज भी काफ़ी दिमाग से तेज थे। उन्होंने तुरंत जो है ये अंदाज़ा लगा लिया कि जरूर ना कुछ उस ज़मीन में है। राजा भोज ने उस ज़मीन को खोदने का आदेश दिया। उस ज़मीन की खुदाई करने पर जो है सोने का एक भव्य सिंहासन मिलता है। उस अर्धगोलाकार सिंहासन पर 32 पुतलियां जड़ी हुई थीं और ऊपर एक विशाल छत्र भी सुशोभित था। यह सिंहासन गाजे बाजे के साथ दरबार में लाया जाता है और ऐसे भव्य सुंदर नक्काशी वाले 32 पुतलियां जो सिंहासन पर बनी हुई थीं, जो है जड़ी हुई थीं, बिल्कुल राजा भोज का मन मोह लेती हैं। उन्होंने सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त निकलवाया। देखिए राजा होते हैं तो मुहूर्त तो जरूर निकलवाते हैं। मुहूर्त का दिन आता है, मंगल गीत शुरू होते हैं, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, गाजे बाजे के साथ सारी तैयारियां जो है चल रही हैं राजा के सिंहासन पर बैठने के लिए। मुहूर्त का समय आया, राजा सिंहासन पर बैठने गए, तभी सिंहासन पर एक जड़ी हुई पुतली बोल उठी, ठहरिए राजा भोज, ठहरिए। राजा भोज सन्न रह गए। पूरा राज दरबार भी बिल्कुल स्तब्ध रह गया। राजा भोज ने पुतली से पूछा, आप कौन हैं और सिंहासन पर बैठने से मुझे क्यों मना कर रही हैं? पुतली बोली, मेरा नाम चित्रांगना है। यह सिंहासन तो राजा विक्रम का है। विक्रम जैसा महान राजा ही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा भोज ने पूछा, कैसे प्रतापी राजा थे ये राजा विक्रम? उनके बारे में कोई बात तो हमें बताइए। पूरा दरबार चित्रांगना नाम की पुतली से राजा विक्रम की बात सुनने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर जो है चित्रांगना क्या कहती है। और इसके आगे की जो कहानी हम पढ़ेंगे कि राजकुमारी मौनी के 4 पर्दे, जो कहानी आपकी जो पुतली है चित्रांगना वो राजा को सुनाती है कि राजा विक्रम कैसे थे और वो कैसे न्याय करते थे। सारी चीज़ें काफ़ी आपको ये कहानी इतनी जो है आपके मन में बैठ जाएंगी, आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी इन कहानियों के लिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है, आगे कहानी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, और कमेंट करके ही बताइएगा कि सिंहासन 32 की सभी पार्ट आपको उपलब्ध कराए जाएं या यहीं पर रोक दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।